हेलो जी, आज हमारे पास जो सवाल चल के आया है वो आपके सामने है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस चैप्टर का है और किस सब्जेक्ट का है। ये तो बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस सवाल को आधा तो सब सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बाकी का आधा सॉल्व करने में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको मज़ा आए लेकिन कन्फ्यूज़न ना आए। बाकी आप पॉज करके इसको ट्राई कर लेना। अब देखो इधर हमसे कहा है कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, बहुत अच्छी बात है। और फिर इस बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो ये अल्फ़ा बीटा में चाहिए और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। तो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट आ जाएगा इस इक्वेशन से -b/a यानी 4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा c/a यानी 3, आई मीन -3। अब ये दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये अल्फ़ा की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम अल्फ़ा की पावर 4 लिख सकते हैं। और ऐसे ही जब आप इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे तो ये कुछ आ जाएगा ऐसा। अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा की पावर 4 हो जाएगा और पहले से एक अल्फ़ा है तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है अल्फ़ा की पावर 5 और ऐसे ही बीटा की पावर 5। अब ये सब कर लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। अब देखो अगर मैं यहाँ अल्फ़ा क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ और बीटा क्यूब को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा सिंपल। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो अंदर ये बन गया है। अब देखो यहाँ पर आती है असली चीज़। अभी तक तो यहाँ तक तो सब आ जाएंगे सॉल्व करके, लेकिन जब इसके आगे सॉल्व करने की बात आएगी तो कुछ लोग फैक्टराइज करेंगे, कुछ लोग सर खुजाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्फ़ा की पावर 7 बीटा की पावर 7 है, उसके बाद फिर यहाँ पर पावर 6 हो गई है और नीचे पावर 5 हो गई है। अब ये चीज़ें देखने के बाद अगर तुम न्यूटन फार्मूला के बारे में नहीं सोच पा रहे हो तो तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आई मीन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखो अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती, जैसे कि हमें ये दी हुई थी, और इसके रूट्स के बीच का रिलेशन एस एन इक्वल टू अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा पावर n अगर है, जैसे कि यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं जो कि तुम्हें पता होगा। एक्स स्क्वायर को एस एन से रिप्लेस कर देते हैं, एक्स को एस एन माइनस 1 से, और यहाँ पर 3 × 1 है तो 1 को एस एन माइनस 2 से। अब अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 7 डाल देता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा, S7 4S6 -3S5। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो ये चीज़ आ गई है। अब ये चीज़ और ये चीज़ क्या सेम चीज़ है? तुम ही सोचो। S7 क्या है? यहाँ पर अगर तुम S की वैल्यू 7 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7। ठीक। अब ऐसे ही S6 और S5, तो मतलब ये चीज़ जो है वो यही लिखी हुई है और इसकी वैल्यू यहाँ से दिख रही है 3 है। तो बस यही आंसर है। सो 3 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब कि ए ऑप्शन सही है। तो वही मैं कह रहा था कि इसको आधा तो सब सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि एक ऑब्जर्वेशन वाली बात है। बाकी आपको क्वाड्रेटिक का और बढ़िया सवाल करना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक चीज़ मैंने लगाई होगी, आप उस पर जाके देखिए और मज़े करिए। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग आउट।